हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ब्लड ग्रुपिंग देखने वाले हैं। हम किसी आदमी के खून से किसी दूसरे आदमी के खून को कैसे मैच करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि एक का खून दूसरे को देना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे RH ग्रुपिंग। हमने ब्लड ग्रुपिंग देखा। ब्लड ग्रुपिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक होता है RH ब्लड ग्रुपिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है RH ग्रुपिंग। तो हमने अपनी डेली लाइफ में सुना है कि एक इंसान का खून A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, या B पॉजिटिव या B नेगेटिव है, या O पॉजिटिव या O नेगेटिव है। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है, और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव वाले में क्या चीजें होती हैं, नेगेटिव वाले में क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों के दोनों एक ही इंसान में, मतलब किसी में भी हो सकते हैं। कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वाले में जो है वो नेगेटिव वाले में नहीं है, या जो नेगेटिव वाले में है वो पॉजिटिव वाले में नहीं है। दिस डजंट मीन दैट। हम ये देखेंगे कि RH ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो RH ग्रुप होता है, हमने अभी देखा कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं। एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। तो अगर हम RH की बात करें तो RH भी RBC के सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। देखते हैं कैसे। मान लिया ये है RBC, तो अभी हमने देखा कि एंटीजन कैसे होंगे। A एंटीजन, मान लिया हम A वाले का खून ले रहे हैं, तो A वाले में कैसे देखेंगे, RBC ऐसे। तो अगर ये इंसान RH पॉजिटिव है, अगर इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा, तो हम ये देखेंगे इसमें RH 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 प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, तो ये RH रिमूव हो जाएंगे। ये अगर ये नेगेटिव है तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो साथ में RH भी दिखाई देंगे। अब RH कहां से आया, तो सबसे पहले जो ये RH टर्म है वो देखा गया था एक मंकी के ब्लड में, और जो मंकी के जिस ब्लड में उसे देखा गया था वो था रेसियस मंकी, और रेसियस मंकी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग अभी बताया कि दो टाइप का होगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। अब जो हमारे वहां पॉपुलेशन है उनमें ज्यादा कौन होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इनका जो रेशियो होता है वो डिवाइड होता है 80% RH पॉजिटिव वाले होते हैं लोग, और 20% बचे हुए लोग होते हैं नेगेटिव। मतलब 80% पॉपुलेशन का ब्लड होगा इन द वे ऑफ पॉजिटिव, और जो 20% लेफ्ट है उनका होगा नेगेटिव में। RH की प्रेजेंस या अब्सेंस से बॉडी में कोई हार्म या कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये जस्ट एक चीज है जो किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में प्रेजेंट नहीं होती है। इसके साइड इफेक्ट आर सीन इन द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस क्या होता है। जैसे कि नाम में दिख रहा है, एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, ब्लास्टो मीन्स ब्लास्ट होना, फीटालिसिस मीन्स फीटस जो कि मदर की एम्ब्रियो के अंदर होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें कहेंगे RBC। ब्लास्टोसिस मीन्स सिंपली डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रक्शन। फीटालिसिस मीन्स फीटस जो कि बनेगा एम्ब्रियो के बाद। तो हम देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस क्या प्रोसेस होती है। जैसा कि अगर हम देख रहे हैं, if the father is having the blood group positive
and the mother is having the blood group negative. So we are going to see what will happen if the mother group is negative and the baby blood group will be positive. So we are going to see that the first fetus is going to be positive. What will happen in this case if the mother blood group is negative और fetus का blood group positive होगा? तो हम सबसे पहले ये केस देखेंगे कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो जो बेबी है वो मदर के अंदर है, तो जो मदर है वो है नेगेटिव बट जो बेबी है वो है पॉजिटिव. तो अब ये देखते हैं कि हमें पता है कि एक वॉल होती है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा बेबी को फूड, वाटर और हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक मिनरल प्रोवाइड होता है. तो in the first pregnancy there is a wall between the fetus and the mother, so the baby is safe. We are going to see that the mother body is negative and the baby which is inside is positive. तो अगर हम ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बट एक वॉल है जो कि इन दोनों को आपस में सेपरेट कर रही है, और जो ये वॉल होती है इसे प्लेसेंटा कहेंगे. तो पहले केस में हमने देखा कि जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो एक दूसरे के से बिल्कुल अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसके बाद जब बेबी बाहर आएगा तो वॉल विल रप्चर आउट, और जो बेबी है द बेबी इज कंप्लीटली सेफ. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन जब ये वॉल डिस्ट्रॉय होती है, जब प्लेसेंटा डिस्ट्रॉय होती है, तो जो बेबी का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड के अंदर चले जाएगा. सारा ब्लड नहीं बट कुछ थोड़े ऐसे आरबीसीज होंगे जो पॉजिटिव होंगे बट वो मदर के नेगेटिव के साथ मिलेंगे. तो अब ये देखा तो ये बेबी तो सेफ है, बेबी इज सेफ नाउ, बट वी आर गोइंग टू सी दैट अब यहाँ पे मदर की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो नेगेटिव है बट जो बेबी के कुछ ब्लड मदर के अंदर रह गए थे वो पॉजिटिव है. तो अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी को लगेगा कि वो कोई इन्फेक्शन है, वो अंदर आया, क्योंकि मदर की बॉडी को नहीं पता कि वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, बट उसके खिलाफ बनेंगी एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं. एंटीबॉडीज की लाइफ होती है, जैसे कुछ एंटीबॉडीज शॉर्ट लिव्ड होते हैं 1-2 मंथ के लिए, बट कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बन जाती हैं. तो ये तो बेसिस पे होगा, बट हमने देखा कि हमें पता नहीं चला और जो पॉजिटिव ब्लड वाला था वो नेगेटिव में मदर के अंदर चले गया. तो अब जो बॉडी है वो इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी. अब जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो इन नेगेटिव पॉजिटिव वालों को मार देंगी. तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गए और बेबी भी सेफ है. बट इन द सेकेंड केस अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो अगर उस केस में फिर यही होगा, तो 90% चांसेस होते हैं कि अगर फर्स्ट में बेबी पॉजिटिव था तो दूसरे केस में भी बेबी पॉजिटिव ही होगा. तो पहले में हमने देखा कि बेबी सेफ था, वॉल डिस्ट्रॉय हुई और जो बेबी था वो सेफली बाहर निकल गया, बट बॉडी के अंदर क्या बन चुके थे उस टाइम पे एंटीबॉडीज. और अगर पहले एंटीबॉडीज बन गए हैं तो वो दूसरे केस तक लिविंग रहेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. तो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है. अब इन द केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, suppose this is the body of the mother and this is negative blood, and again there is a situation where the fetus is positive. तो हमने पहले केस में देखा कि प्लेसेंटा थी, प्लेसेंटा सेपरेट कर रही थी, नेगेटिव वाले बाहर थे, अंदर पॉजिटिव फॉर्म हो रहा था, और वॉल के द्वारा, वॉल की हेल्प से सब अंदर आ रहा था, सब बाहर जा रहा था, कुछ नहीं था. बट अब इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव के अगेन एंटीबॉडी बन गई है. अब इस टाइम पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और ये पॉजिटिव है
और एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनी है? पॉजिटिव के अगेंस्ट। इससे पहले ए बी, अगर हमारे पास ए ब्लड था तो अगर बी वाले का खून आएगा तो हमारी बॉडी बी वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी दूसरे वाले के आरबीसी डिस्ट्रॉय कर देती है। बट इसमें हम देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग हैं। नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव के अगेंस्ट बॉडीज बनी है, तो ये वाली एंटीबॉडीज इस वॉल को क्रॉस करके इसके अंदर पहुंच जाएंगी और इसके पॉजिटिव आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फीटस बनेगा उसकी आरबीसीज मदर की बॉडी के द्वारा ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इन दिस केस अगर बेबी होगा तो या तो वो मर जाएगा या फिर द बेबी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। या तो वो बेबी डाई हो जाएगा या वो जॉन्डिस से सफर करेगा, या जो बेबी होगा वो एनीमिक होगा। एनीमिक मतलब उसमें खून की कमी होगी। खून की कमी इसलिए होगी क्योंकि जो पॉजिटिव ब्लड वाले, जो नेगेटिव ब्लड की एंटीबॉडीज थी पॉजिटिव के खिलाफ, उन्होंने इसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया। तो या तो वो एनीमिक होगा या फिर वो डाई हो जाएगा या फिर उसे जॉन्डिस होगा। बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता तो दिस इज नॉट सेफ बिकॉज दिस कैन हैपन टू इन एनीवन्स केस। तो इसका एक सोल्यूशन है। एक वैक्सीन होती है, एक इंजेक्शन होता है जो डायरेक्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दे दिया जाता है, और वो इतना क्विक रिएक्शन करता है बॉडी में, वो खुद ही पॉजिटिव वालों को मार देता है ताकि मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने से पहले ही पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगर पॉजिटिव पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए तो एंटीबॉडीज क्यों बनेंगी और किसके अगेंस्ट बनेंगी? तो रोहगम is the vaccine which is given after the first pregnancy to the mother so that the antibodies cannot be formed और जो बेबी सेकेंड प्रेगनेंसी में हो वो भी सेफ हो। So this is the process of erythroblastosis fetalis। erythroblastosis fetalis, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइड आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रॉय होना। अब हमने इस प्रोसेस में साफ देख लिया है कि जो नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव वालों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसमें? फीटस में। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस। थैंक यू।